गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग कीपर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो वो चीज़ क्या है, वो आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या सिखाने वाला हूँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जे गुरुजी ऐप में सिलेबस स्प्लिट को किस प्रकार हम लोग अपडेट करेंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट ने सारे सिलेबस को मंथ वाइज़ जो है स्प्लिट कर दिया है, बाँट दिया है। अब विद्यालय के शिक्षक अपने क्लास के जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस आपको मंथ वाइज़ दिया गया है, उसे आपको अपडेट करना है और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको हर हाल में इसे अपडेट करना ही है। तो इस सिलेबस को अपडेट कैसे करेंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही सिलेबस को अपडेट करने के साथ-साथ आपको इसका अप्रूवल भी लेना है। ये अप्रूवल आपको कौन देंगे? तो ये अप्रूवल आपको आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के तौर पे आपको आपके सिलेबस को जो आपने अपडेट किया है उसे वो अप्रूव करेंगे। स्कूल एडमिन के नाते प्रधान अध्यापक इसे अप्रूव भी कर सकते हैं और इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम जे गुरुजी ऐप में होगा और इस ऐप के माध्यम से हम लोग सिलेबस को किस प्रकार अपडेट करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं अपडेट अपने चैनल के माध्यम से लाऊँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सिलेबस स्प्लिट को अपडेट हम लोग कैसे करेंगे। तो इस कार्य को करने के लिए हमें अपने मोबाइल के जे गुरुजी ऐप को ओपन करना होगा। जैसे ही हम जे गुरुजी ऐप को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जे गुरुजी ऐप का लॉगिन पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको इंग्लिश में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। पुनः आपको इंग्लिश में करने के लिए फिर से उसे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज फिर से इंग्लिश में आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी आपको इंग्लिश में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है सेलेक्ट रोल। अब ये कार्य जो है एक शिक्षक कर रहे हैं, वो अपने दिए हुए सिलेबस को मंथ वाइज वो अपडेट करेंगे। अप्रूव जो एचएम के द्वारा किया जाएगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ अभी हम लोग सिलेबस को कैसे अपडेट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट रोल पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट, टीचर, स्कूल। तो अभी हमें टीचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ अभी हम लोग सिलेबस को कैसे अपडेट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट रोल पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट, टीचर, स्कूल। तो अभी हमें टीचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे प्रधान अध्यापक अप्रूव करने के लिए जाएंगे तो वो स्कूल एडमिन से जाके लॉगिन करेंगे। अभी मुझे सिलेबस को अपडेट करना है, तो इस केस में मुझे टीचर पे क्लिक करना है। टीचर पे क्लिक करने के बाद शिक्षक यहाँ पे अपना टीचर आईडी फिल करेंगे। साथ ही नीचे में जो आपका पासवर्ड है वो आप पासवर्ड आपको यहाँ पे दे देना है। याद रहे ये पासवर्ड वही है जो आप ई विद्यावाहिनी में अटेंडेंस बनाने के लिए अपने पर्सनल आईडी से, जिसे हम एमपिन कहते हैं, वो आप यूज़ करते हैं। वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पे भी आपको देना है। और सिंपल यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा और बाकी मटेरियल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिस पे अभी मैं बात नहीं करूँगा। इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, सिलेबस अपडेट करने के लिए आपको जो ऊपर में मेन्यू का आइकन दिख रहा है, इस मेन्यू के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे एक ऑप्शन आपको एकेडमिक कैलेंडर स्प्लिट सिलेबस का दिख रहा होगा। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका मंथ वाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अप्रैल 2026 से जुलाई तक का यहाँ पे हम लोगों को सिलेबस का मंथ दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको जिस मंथ का अपडेट करना है
ये तो मंथ वाइज ही अपडेट करना है, लेकिन अगर आपने पीछे किसी मंथ का अपडेट नहीं किया है तो आप पीछे जाके उस मंथ में जाके आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए अप्रैल 2026 का मुझे अपडेट करना है, तो अप्रैल 2026 पे मैं क्लिक करूँगा। अभी अप्रैल 2026 जो है ये वाइट हो गया, मतलब अभी मैं अप्रैल 2026 में हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन आपको यहाँ से क्लास को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ जैसे ही मैं क्लास पे क्लिक करूँगा तो क्लास 1 से 5 तक का मेरा यहाँ क्लास दिखाई देगा। आप जिस क्लास के टीचर हैं या जिस क्लास में आप पढ़ाते हैं, तो उस क्लास का सिलेबस आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आप सभी क्लास में पढ़ाते हैं तो सभी क्लास को एक बारी बारी से जाके क्लिक करके और यहाँ पे आपको सिलेबस अपडेट करना होगा। तो यहाँ जल्दी से मैं क्लास को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपको गाइड करते जा रहा है कि किसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ, जिस सब्जेक्ट का मैं टीचर हूँ, उस सब्जेक्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने पे ये ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ देखिए इन शिक्षक के द्वारा जो है एक सिलेबस यहाँ पे अपडेट किया गया था, जो अभी पेंडिंग मोड में है। अप्रूवल स्टेटस इसका पेंडिंग दिख रहा है, मतलब प्रधान अध्यापक के द्वारा जो स्कूल एडमिन है उनके द्वारा अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। तो जब आप सिलेबस को अपडेट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और जब प्रधानाध्यापक के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका पेंडिंग जो है वो हट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि इन शिक्षक के द्वारा चैप्टर 1 मेरे आसपास को अपडेट करना था। ड्यू डेट 30 अप्रैल 2026 तक। कंप्लीटेशन डेट यहाँ पे 30 अप्रैल 2026 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ घबराना नहीं है देख के कि क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस मंथ में 2 टॉपिक आपको दिया गया था। इन 2 टॉपिक को आपको अप्रैल मंथ में पूरा कर लेना था। तो अब क्या करेंगे, एक तो इन शिक्षक के द्वारा अपडेट किया गया है जो पेंडिंग मोड में है। अब हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 मिलते जुलते, उसे हम अपडेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा सिलेबस के ठीक टॉप में आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसे अपडेट किया है, और नीचे में अपडेट स्टेटस लिख रहा है। इसी अपडेट स्टेटस में हम लोगों को क्लिक करना है। तो अपडेट स्टेटस में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सबमिशन डेट आपसे पूछा जा रहा है। इनपुट द डेट ऑन विच दी हैव एक्चुअली कंप्लीट द सिलेबस। एक्चुअल में आपने इस सिलेबस को कब कंप्लीट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने अप्रैल में ही किया था, तो यहाँ 30 अप्रैल मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में सबमिट का बटन दिया हुआ है। इस सबमिट के बटन पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। अच्छा, मान लीजिए कि सिलेबस को मैंने आज कंप्लीट किया है 30 जुलाई को, तो आप यहाँ पे देखिएगा रीज़न फॉर डिले। आखिर डिले करने का रीज़न क्या था। अगर आपने अप्रैल का सिलेबस आपने दूसरे मंथ में कंप्लीट किया है, दूसरे डेट में कंप्लीट किया है, जो कंप्लीट करने का जो डेट था उस डेट में आपने कंप्लीट नहीं किया है, दूसरे डेट में आपने कंप्लीट किया है दूसरे मंथ में, तो उस केस में आपसे यहाँ रीज़न भी पूछा जाएगा। तो ऐसा केस भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो रीज़न है वो आप यहाँ रीज़न फिल कर देंगे। जैसे ड्यू टू ओवरलोड वर्क, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कार्य की व्यवस्था की वजह से मैं इसे सिलेबस को पूरा नहीं कर पाया। अब यहाँ सिंपल सा आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सर्च लेगा, थोड़ा वेट कर लेंगे। स्क्रीन में ये मैसेज आएगा सक्सेस का, द सिलेबस स्टेटस हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेट। तो ये हमारा सिलेबस जो था वो हमने अपडेट कर दिया इस मंथ का। और यहाँ पे मैं जब ओके पे क्लिक करूँगा, ये कभी कभी थोड़ा सर्वर डाउन की वजह से थोड़ा सर्च लेता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी आपको पेंडिंग का यहाँ पे आपका शो कर रहा है, मतलब आपके द्वारा इसे अपडेट कर दिया गया है। अब ये प्रधानाध्यापक के द्वारा वो अपने स्कूल एडमिन स्कूल यूज़र से लॉगिन करके और इसे अप्रूव करेंगे या फिर डिसअप्रूव करेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को सिलेबस जो है वो अपडेट करना है। आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, तो यहाँ पे आके आपको
ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक को और यहाँ पे आके आपको अपडेट कर लेना है। तो सिलेबस स्प्लिट को जो अपडेट करने का कार्य है आपको इस प्रकार करना है। अब प्रधानाध्यापक इस सिलेबस को किस प्रकार अपडेट करेंगे, अप्रूव करेंगे, वो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इसी प्रकार आपको और भी जो मंथ है, जैसे मई का मंथ, तो मई के मंथ में भी आपको अपडेट स्टेटस पे जाके, ये अपडेट स्टेटस जो आपको ऊपर में दिख रहा है, टॉपिक के ठीक ऊपर में अपडेट स्टेटस में जाके, इस अपडेट स्टेटस में जाके क्लिक करके जिस प्रकार मैंने बताया उसे आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। साथ ही आपको हर एक क्लास का और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे टॉपिक जो दिया हुआ है, जो सिलेबस दिया हुआ है, उसको अपडेट करना है। जैसे मैथमेटिक्स का हो गया, अब आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी से रिलेटेड जो भी चैप्टर यहाँ पे आपको उस डेट में दिए गए हैं, तो आपको ये अपडेट करना है। ठीक है? उसी प्रकार आपको फिर यहाँ सब्जेक्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलेगा, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो प्रोसेस एकदम आसान है, जिस प्रकार मैंने शुरू से बताया, एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा और उसी प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करना है। सबसे पहले करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे हमें मंथ चूज़ करना है। मंथ चूज़ करने के बाद यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है और क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक में जाके अपडेट स्टेटस पे क्लिक करके और वहाँ पे हम लोगों को अपडेट कर देना है। और इस कार्य के बाद प्रधानाध्यापक जो है वो अपने स्तर से उस सिलेबस को जो आपने अपडेट किया है उसे अप्रूव करेंगे कि शिक्षकों के द्वारा इन सिलेबसों को कवर किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इसी प्रकार हर एक मंथ का आपको बारी बारी से जो अभी तक सिलेबस दिया गया है सभी को अपडेट कर देना है। इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम प्रधानाध्यापक के द्वारा अप्रूव कैसे किया जाएगा उस वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।